कॉलेज रिव्यू का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का रिव्यू किया है, कॉलेज रिव्यू किया है। इसके बाद हमने गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का रिव्यू किया है, गोरखपुर में सिचुएटेड है कॉलेज। अब हम धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। कितना फीस स्ट्रक्चर है, लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग रैंक रही है, इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और एनसीएसएम से अप्रूवल कितने सीट के लिए मिलता है, सीट इनटेक क्या है, एफिलिएशन कौन सा है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो यहाँ पर एफिलिएशन की बात करें तो यहाँ पर श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में सिचुएटेड है। कॉलेज तो आपका चंडीगढ़ में है, लेकिन जो एफिलिएशन है वो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी हरियाणा से एफिलिएटेड है। अप्रूवल एनसीएसएम से मिल जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से है, न्यू दिल्ली से रिकॉग्नाइज, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी से है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। 1989 में, मतलब आज से 50 साल पहले की बात है, यह कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 50 साल हो चुके इस कॉलेज को एस्टेब्लिशमेंट के। अब हम बात करते हैं, कॉलेज लोकेट है अर्बन एरिया में, लोकेशन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी पे आता है कॉलेज। 125 बेडेड का आपका हॉस्पिटल है। यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा रहता है, शानदार एक्सपोजर देखने को मिलता है यहाँ पर क्लिनिकल बेसिस पे। और एसेसिबिलिटी, मतलब बात करें तो कनेक्टिविटी की, तो पंजाब, हरियाणा और न्यू दिल्ली से कनेक्टेड है यह कॉलेज। और यहाँ पर सीट इंटेक की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जनरल ऑल इंडिया कोटा के लिए जो सीट है वो 55% सीट है, और ऑल इंडिया कोटा जो ऑल इंडिया अदर स्टेट से बच्चे आएंगे उसके लिए 15% सीट रिजर्व होती है। एससी स्टूडेंट के लिए 13% सीट कैटेगरी रिजर्व किया गया है, जो कि ओनली यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के स्टूडेंट के लिए ही रिजर्व है। यहाँ पर हरियाणा के स्टूडेंट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। 13% जो सीट होगी अंदर एनआरआई कोटा के लिए होगी, और 4% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहने वाला है। यहाँ पर ऑल इंडिया स्टेट कोटा के जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 55% सीट है, और ऑल इंडिया 15% कोटा अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए सीटें ओपन है। तो यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है हरियाणा डोमिसाइल के स्टूडेंट के लिए, ध्यान रखना इस चीज का। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जाएगा वो जनरल कंसीडर करके जाएगा, और ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो फीस है पर ईयर का 2,52,000 फीस है, और अदर जो एकेडमिक या यूनिवर्सिटी फीस है वो 76,860 रुपए है। टोटल अगर फीस की बात करें पर ईयर की तो 3,28,860 रुपए है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हिडन चार्जेस भी है। देखो हर साल यहाँ पर 5% का फीस इंक्रीमेंट होता है। टोटल जो बजट आपका एस्टिमेट करके चलिए तो 16, 16.5 लाख से 18 लाख तक चला जाता है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल की यहाँ पर 70 से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर का रहता है नॉन एसी का। एसी का उससे ज्यादा भी रहता है। यहाँ पर बॉयज के लिए अंडर प्रोसेसिंग है हॉस्टल अभी। यहाँ पर जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा शानदार है। वैसे वाईफाई भी मिलेगा, सिक्योरिटी अच्छी खासी है, डेली आपका फूड वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है यहाँ पर। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है। और अब जब रजिस्ट्रेशन करोगे SKAU श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन होगा वो 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वन टाइम का। इसके बाद लाइब्रेरी चार्ज जो होगा वो आपका 3,000 रुपए पर ईयर का होगा। स्पोर्ट और मेट चार्ज होगा जो 2,000 रुपए होने वाला है। एग्जाम यूनिवर्सिटी फीस यह टोटल मिलाकर यहाँ 10 से 15,000 रुपए पर ईयर का फीस रहने वाला है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर हिडन चार्जेस भी बहुत ज्यादा है। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ की कितने मार्क्स पर लास्ट ईयर बच्चों का अलॉटमेंट हुआ और इस बार कितने मार्क्स पर बच्चों का अलॉटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की ये जो मैंने डाटा निकाला है ऑफिशियली वेबसाइट के पोर्टल से ही, जो मेरिट लिस्ट में अलॉटेड कैंडिडेट का लिस्ट आया उसी से निकाला गया है। पहले मुझे नीट का रैंक तो मेंशन मिल गया, लेकिन नीट का जो मार्क्स है वो मेंशन नहीं था। मैंने उसको रिसर्च करके, वो अलग पीडीएफ से रिसर्च करके फिर मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ। ये ऑथेंटिक डेटा है, बिल्कुल भी प्योर डाटा होगा, कुछ भी मिसमैच नहीं होने वाला है। ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट के लिए बात करें तो यहाँ पर 1,16,000 रैंक पर बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। अनरिजर्व के लिए बात करें तो यहाँ पर 1,76,526 पे, और एनआरआई कोटा के स्टूडेंट के लिए 2,31,343 पे अलॉटमेंट हुआ है। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि 4 सीट है यहाँ पर, उसकी जो बात करें तो 1,21,393, और एससी कैटेगरी के लिए 1,80,000 रुपए, सॉरी, एक एससी कैटेगरी के लिए 1,80,954 रैंक पर बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पर मार्क्स भी देख सकते हो, जो 1,16,000 है 454 नंबर है, और 1,76,000 है तो यहाँ पर 418 मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। 300 एनआरआई कोटा के 389 पे, और
अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 450 और एससी कैटेगरी के लिए 416 मार्क्स पे अलॉटमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर कट ऑफ हर एक कैटेगरी का हायर साइड ही है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के लिए 454 मार्क्स, मतलब कि 454 मार्क्स पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। तो इस बार अगर बात करें तो जनरल अनरिजर्व जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका अगर रैंक 1,10,000 तक है तो 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। चंडीगढ़ का जो कॉलेज है वो आपको 100% मिलने वाला है। अगर स्टेट के स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर 1,80,000 प्लस मान के चलो। और इसके बाद एनआरआई के लिए बात करें तो यहाँ पर भी 2,30,000 तक आपका मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएशन बहुत कुछ देखने को मिलता है एनआरआई का। एनआरआई क्योंकि बहुत से बच्चे एनआरआई कोटा के जो है ना सर्टिफिकेट मिलता नहीं, एनआरआई कोटा के लिए सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखो उनके पेरेंट्स को एनआरआई में किसी ना किसी अपने रिलेटिव क्लोज रिलेटिव का एनआरआई में होना कंपलसरी है, तभी जाके उनको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट के बिना यहाँ पर एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 450 मार्क्स पे अलॉटमेंट हुआ है। एससी कैटेगरी में 1,80,000 पे 1,80,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। तो 416 नंबर पे यहाँ पर इस बार देखो पेपर इजी आया है, तो इस बार आप मान के चलो 425 प्लस रहने वाला है। यहीं पे 460 प्लस, यहाँ पर 490 प्लस और यहाँ पर 425 प्लस रहने वाला है। ऐसे ही हर एक कैटेगरी का मैं ऑलमोस्ट 10 नंबर ऐड करके चलना पड़ेगा आप लोगों को। कितने मार्क्स होंगे तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीवियस 2024 में कितने पे मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हो 420 पे ऑल इंडिया कोटा के बच्चों को मिला था। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 430 पर बच्चों को अलॉटमेंट हो जाए। 1,10,000 से लेकर 1,10,000 रैंक तक होगा तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब बात आती है कि मैनेजमेंट कोटा, क्या यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा होता है? यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा पहली बात तो नहीं होता है। कोई भी डोनेशन बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो काउंसलिंग से ही पार्टिसिपेट करोगे तब जाके अलॉटमेंट होगा। कोई भी यहाँ पर आपको कोई मिसगाइड कर दे कि हम आपका सीट दिलवा देंगे, एनआरआई कोटा से दिलवा देंगे, जब तक आपके पास सीट नहीं होगा तब तक कोई भी एडमिशन नहीं होने वाला है। बहुत सारे स्कैमर होते हैं जो इस तरह का मैसेज देके आप लोगों का फीस पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हो, बाद में आप लोग रिग्रेट फील करते हो। इस चीज का ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नीट क्वालिफाई एनआरआई के लिए आपको एनआरआई स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। वहां पर जो टोटल फीस होगा एनआरआई कोटा के लिए तो यहाँ $2,500 होती है। इसकी फीस थोड़ा ज्यादा रहती है। टोटल 13 सीट है तो यहाँ पर फीस ज्यादा है। और कॉलेज और क्लिनिकल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ हॉस्पिटल में 125 बेड का हॉस्पिटल है। पेशेंट फ्लो काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसीलिए इसकी डिमांड रहती है। लैब टेक्नोलॉजी वगैरह सब मॉडर्नाइज है, बिल्कुल अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ है। कैंपस फैसिलिटी बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। प्रोज और यहाँ पर प्रोज और कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर एक तो है कि कॉलेज तो बहुत प्राइम लोकेशन पे है और इसके बाद एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर है। फुल्ली रिकॉग्नाइज एनसीएसएम से हर टाइम हमेशा एनसीएसएम की तरफ से फर्स्ट टाइम पे आपको परमिशन मिल जाती है 100 सीट के लिए। लेकिन जो फीस है ना बहुत ज्यादा है, यहाँ पर फीस थोड़ा हायर साइड में देखने को मिलता है इसके लिए। और बॉयज हॉस्टल प्रॉपर तरीके से नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है एडमिशन का, तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा इस चीज को। इसके बाद फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो भैया अगर आपका स्कोर 420 450 तक आ रहा है तो आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हो। अच्छा खासा ओवरऑल रेटिंग है इस कॉलेज का। तो ओवरऑल 18 लाख पैकेज जाने वाला है। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप इस कॉलेज को ले सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज रहने वाला। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 9369982118 पर जानकारी ले सकते हो। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉलेज से रिलेटेड हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।